हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से तुम लोगों भी प्रेज लॉर्ड। नया साल मुबारक हो प्यारे खुदा यीशु मसीह के बच्चों। खुदा यीशु मसीह ने तुम लोगों से यूट्यूब चैनल के द्वार से तुम बात कर रहा है, चेले को यहाँ पर खड़ा करके तुम लोगों से बात कर रहा है। तो आज हम वचन में जाएंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि उन लोगों से प्रार्थना मत करो, इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो मेरे बात नहीं सुनते, मेरे चरणों के पास नहीं आते, मेरे कहना उन्हें बुराई लगता है। उन लोगों से दुआ मत करो, तुम्हारे दुआओं को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारे प्रार्थना मैं कभी नहीं सुनूंगा बोल के खुदा के चेले से बात कर रहा है। देखिए खुदा यीशु मसीह के बच्चों, क्योंकि धरती के ऊपर आप बिगड़ चुके हैं, खुदा के बात सुनने वाले नहीं है, खुदा को आराधना करने वाले नहीं है, खुदा यीशु मसीह से आपका लिंक टूट चुका है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कह रहा है कि इन लोगों से लिए प्रार्थना मत करो और उन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो। किन लोगों से प्रार्थना करना है, किन लोगों से प्रार्थना करना है प्रभु? तो कह रहे कि जो मुझे डरता है धरती के ऊपर, जो मेरे चरणों के पास आता है, जो मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाता है, जो मेरे वचन सुन के मेरे राहों पर चलता है, जो कोई मेरा सुसमाचार सुनाता है, उन लोगों के लिए दुआ करो, उन लोगों की प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे प्रार्थना को जब कबूल करूंगा बोल के खुदा यीशु मसीह ने कहा है। सोचो थोड़ी बात प्रभु ने यहां पर कह रहा है। देखिए यहां पर खुदा यीशु मसीह पवित्र बाइबल में से यिर्मयाह 14वां अध्याय 11 से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इसी प्रजा के भलाई के लिए प्रार्थना मत करो। हालेलुया। यहोवा ने कह रहा है कि इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत करो। हमारे लिए जान दे चुका है, हमारे लिए कोड़े खा चुका है, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहनाया गया उसे, हमारे लिए उन्हें कई लोग उनके मुंह पे थूके हुए हैं, इतना सही लेके भी वो प्यार दिखाया हमें। आज कह रहा है कि इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, मैं ना सुनूंगा। क्यों? ईसा मसीह ने क्या होगा इतनी बड़ी आवाज से इतना सुनाई दे उसे चेले को? क्योंकि धरती के ऊपर उसे आराधना करने वाले और उसकी बात सुनने वाले और उस समाचार सुनाने वाले कोई लोग नहीं है बोल के खुदा यीशु मसीह कह रहा है। सोचो थोड़ी बात। एक वक्त मूसा ने यहां पर जब मसीह यहोवा से बात कर रहा था, प्रभु जी तेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं, तेरे बच्चे जो भटक चुके हैं मैं सुधारूंगा। तुम्हारा गुस्सा खुदा यीशु मसीह बहुत ठंडा होए, उनके ऊपर गुस्सा खुदा यीशु मसीह तुम आप वापस ले लो प्रभु जी, क्योंकि मैं उन लोगों को सुधारूंगा, आपके वचन से मैं सुधारूंगा। बोल तो यहोवा ने कहा। जब मूसा कहने के बाद ईसा खुदा यीशु मसीह ने जब गुस्सा वापस ले लेके फिर उन्हें क्षमा किया। आज कह रहा है कि इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, मैं कभी ना सुनूंगा। देखो थोड़ी बात सोचो, 2020 में हम मसीह से बहुत दूर चले गए, मसीह से भटक चुके हैं, मसीह के बात सुनने के लिए मंदिर को नहीं आ रहे, सुसमाचार नहीं सुना रहे, प्रार्थना में लगा हुए नहीं है, जो पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए दिल नहीं कह रहा, उसके लिए प्यारे खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो। प्रभु जी किन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? किन लोगों का प्रार्थना करने में तो सुनने वालों, जो मुझे डरता है, मेरे राहों पर चलता है, मुझे रात दिन आराधना करता है, सुसमाचार सुनाता है, सब लोगों को मेरा जो प्यार बांट देता है, गरीबों की भलाई के लिए आगे कदम रखता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना सुनूंगा और उनके साथ रहूंगा, मैं उन्हें मदद करूंगा। प्यारे खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं। वही 12 वचन भी पढ़ेंगे। चाहे ये लोग उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उससे प्रसन्न ना होऊंगा। हालेलुया। देखिए अन्न बलि चढ़ाओ,
तो प्रसन्न नहीं है, उससे प्रसन्न नहीं होते प्रभु जी। जितने भी तुम चिल्लाओ, भेड़ बकरी लाके मसीह के पास तुम दान बलिदान करो, क्योंकि मैं उनकी आवाज को स्वीकार नहीं करूंगा, उनके पुकार को कभी नहीं सुनूंगा। कह रहे हैं पर अन्न बलि चढ़ाओ तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि जो भेड़ बकरी से मैं प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मुझे बलिदान चढ़ाने के लिए, क्योंकि जो आत्महत्या और सच्चाई से जो मुझे आराधना करते हैं, जो मेरे वचन सुनकर सच्चाई पर चलते हैं, वही मेरे बेटे कहलाएंगे। मैं उनकी आवाज सुनूंगा, जो रात दिन जो मुझे पुकारते हैं उनकी आवाज मैं सुनूंगा। बहुत से लोग धरती के ऊपर है जो मसीह से आशीष पाने के बाद मसीह से दूर चले जाते हैं। जो हमें जरूरत गिरती है, जब मसीह के पास आप पुकारते हैं तो ईसा मसीह हम जैसे इंसान नहीं, वो खुदावंद ईसा मसीह है, जिंदा खुदावंद ईसा मसीह है, हृदय को पहचानने वाला है, सर का बाल गिन चुका है। तो इसीलिए कहता है कि दिल से नमन होकर प्यार और मोहब्बत से खुदावंद ईसा मसीह के वचन सुन के उसके राहों पर चलते उसके बेटे कहलाते हुए धरती को जिए, तो हमारे छोटी आवाज को भी पुकार सुन लेता है और हमें मदद करता है, हेल्प करता है, हमारा कदम कदम के साथ हमारा साथ बढ़ते चलता है। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के बच्चों, सोचो एक बार, 2020 साल तो बीत चुका है, 2021 साल में हम कदम रखे हुए। आज तुम्हारे में चेंजेस आना, तुम्हारे में बदलाव आना, तुम्हारे चाल चलन में बदलाव आना चाहिए, तो तुम्हारे सोच विचार में बदलाव आना चाहिए। अगर बदलाव नहीं आएगा, तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, संकट से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है, तुम्हें मदद करने वाला कोई भी नहीं है। मदद करने वाला ही इंसान, मदद करने वाला खुदावंद यीशु मसीह दूर चले जाने के बाद तुम्हारी प्यास बुझाने वाला कौन है? तुम्हारी भूख मिटाने वाला कौन है? तुम्हारे जन्नत को भेजने वाला कौन है? प्यारे परमेश्वर कह रहा है। उसके लिए प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के बच्चों, यूट्यूब चैनल के द्वारा तुम जो ये प्रोग्राम देख रहे हो, तुम लोगों से कर रहा है मसीह। सोचो एक बार, क्योंकि हम एक दिन जाना है धरती छोड़कर। जितने दिन धरती पर रहेंगे उतने दिन हम मसीह का आशीष पाके मसीह के पंखों के आड़ हम जिएंगे, तो हमारा बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। हम एक दिन स्वर्ग को चले जाएंगे, हम एक दिन स्वर्ग नसीब हो जाता। प्यारे परमेश्वर कह रहा है। उसके लिए प्यारे खुदा मसीह के बच्चों, आज प्रभु जी यहाँ पर कह रहा है, उसी चेले के अंदर एक तुम लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि साबुन धोने से मैल नहीं जाता, साबुन से धोने से मैल नहीं जाता, शैम्पू डालने से मैल नहीं जाता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमारा पूरा मैल चले जाता। उसके लिए घुटनों के बल पर सर झुकाकर प्रभु जी हमें क्षमा करो, हमें माफ करो, हमने पाप किया है, हम तुझसे दूर चले गए प्रभु जी। ये दुनियादारी के आस से हम आस लगा हुए बैठे हैं। दुनिया जैसे चल रही है हम भी ऐसे चलेंगे, दुनिया जैसा कमा रही है हम भी कमाएंगे, लोगों को डुबाएंगे, झूठ बोलेंगे, जीने के लिए कुछ क्यों नहीं होता। हम लोग एक दिन ऊपर आएंगे, ऊंचाई पर रहेंगे बोल के ये सोच के हम तुझसे दूर चले गए प्रभु जी हमें क्षमा कर दो बोल के घुटनों के बल ठहर कर आप सर झुकाकर मसीह से माफी मांगो। परमेश्वर माफ करने वाला है। अगर माफी न मांगेंगे परमेश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा और एक दिन हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल से छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। एक दिन जन्नत छोड़कर नरक को चले जाएंगे। प्यारे परमेश्वर कह रहे हैं पर उसके लिए जितने भी मुश्किल में बच्चे हो, जितने भी संकट में हो, जितने भी लोग ऊंचाई पे हो, सभी लोगों से बात कर रहा है। सब जन सर झुकाकर परमेश्वर के सामने नमन होकर प्रभु जी हमें क्षमा करो बोल के मांगो। क्षमा करने वाला प्यारे परमेश्वर है। तुमसे प्यार किया उन्होंने, सूली पर जान भी दिया उन्होंने, और जब घुटनों के बल ठहर कर तुम अगर मांगेगी तो क्षमा मांगी तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है बोल के यहाँ पर बात कर रहा है। इसीलिए आंखें बंद कीजिए, मैं दुआ करता हूँ तुम लोगों से। परमेश्वर तुझसे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, इन लोगों के लिए मैं तुम ऊंची आवाज मत उठाओ, इन लोगों के लिए दुआई मत दो, क्योंकि
तुम्हारे दुआओं को मैं कबूल ना करूंगा। इनके लिए अगर तू प्रार्थना करिए, तुम्हारे प्रार्थना मैं कभी ना सुनूंगा, तूने कहा है प्रभु जी। क्योंकि ये लोग मुझे हर दिन रुलाते हैं, हर दिन मुझे रुलाते हैं, मुझे कोसते, मुझसे दूर चले गए, मेरी बात नहीं मान रहे लोग। क्योंकि लोग उनके बल के ऊपर भरोसा रखकर, उनके धन के ऊपर भरोसा रखकर इन लोग जी रहे। इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करो बोल के तूने कहा है परमेश्वर। आज यूट्यूब के चैनल के द्वारा खुदा मसीह जो आप बात कर रहे हैं, जितने भी खुदा मसीह मुझसे गलती हो गई बल्कि घुटनों को बल ठहर कर प्रभु सर झुकाकर तुमसे माफी मांगते हो, तूने माफ कर दो, क्षमा कर दो, तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, उनसे भूल हो गया होगा, उन्हें क्षमा कर दो प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे सारे बच्चों को क्षमा कर दो और अपना लो बोल के मैं दुआ कर रहा हूँ। ये 2021 में उनका जीवन को बदल दो बोल के, उनका चाल चलन को बदल दो बोल के परमेश्वर, उनके सोच विचार को बदल दो बोल के मैं दुआ कर रहा हूँ। आपका आशीष का हाथ बढ़ा के उन्हें क्षमा कर दे बोल के प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड ब्रदर सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। ठीक है, आपका परिवार हरा भरा रहे, आप सुकून से रहे, आप ठीक ठाक से रहे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के चेले हम हर दिन तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की आवश्यकता तो हो तो यहाँ पर स्क्रीन पर तुम्हारा नंबर दिखाई दे रहा हो, नंबर नोट कर लीजिए और हर दिन रात हो या दिन हो हमें फोन कीजिए, हम तुम लोगों के लिए दुआ करेंगे। दुआ परमेश्वर सुनकर आपको जो कुछ आवश्यकता हो वो पूरी करेगा। जो प्रोग्राम जो जितने भी लोग देख रहे हैं उसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और उसके बाद जो भी सब्सक्राइब नहीं करे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु तुम्हारे साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।